हर भोजशाला सरस्वती माता का मंदिर है। श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजा भोज के द्वारा बनाया हुआ धार के अंदर भोजशाला मंदिर के संघर्ष में लगे हुए भाई साहब, और इसके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। भाई साहब बताइए। राजा भोज का जन्म 989 में हुआ था। 1010 से लेकर 1065 उनका शासनकाल रहा। कुल 55 वर्ष 7 माह 3 दिन उनका शासनकाल था। इसी स्थान पर माँ के उनके वाग्देवी के रूप में साक्षात्कार हुए थे। तो इसी स्थान को उन्होंने माँ का रहने का, उस बाहरी क्षेत्र को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था, जहाँ 1400 आचार्य विद्यादान देते थे। जो धारा नगरी बसी थी वो 84 चौराहों की थी। 84 चौराहों पर 84 खंभों पर यह गर्भगृह बना हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है। वो 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। 84 विद्वान प्रतिदिन राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे। वो हिंदू धर्म में 84 योनियों का महत्व है। तो इस प्रकार 84 अंक के साथ राजा भोज ने अपना पूरे जीवन की दिनचर्या को बांटा था। जो 5000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे, तो ये गुरुकुल 48 किलोमीटर में फैला हुआ गुरुकुल था। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपने अपने आचार्य के साथ अपनी क्लास में चले जाते थे। जिस गौरवशाली परंपरा को राजा भोज ने स्थापित किया था, वह उनकी मृत्यु के 250 साल बाद तक भी यथावत चलती रही, 1305 तक। उसके पूर्व कई बार मुगलों ने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन राजा भोज ने मालवा क्षेत्र के सारे क्षत्रियों को हिंदू नाते संगठित कर रखा था। कभी भी मुगल तलवार के दम पर इस मालवा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मुगलों ने छद्म रूप में अपनी एक सेना तैयार की थी, जिन्हें आज हम सूफी संत कहते हैं। सूफी संत उन्हें कहते हैं जिनको अपने धर्म साथ, अपने वेद पुराण, अपने ग्रंथों के साथ, अपने भजनों के साथ तैयार किया गया था। वो ये भारत के जिन जिन स्थानों पर जाकर बैठे हैं, हिंदू आज भी उन्हीं स्थानों पर अपमानित हो रहा है। ऐसे 3000 स्थान है जहाँ पर आज भी हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। ऐसा ही एक सूफी संत 1269 में यहाँ बाहर आकर बैठा भोजशाला के। वो यहाँ बैठकर उसने राजा भोज की शौर्य गाथा को लोगों को बताने लगा, माँ के भजन गाने लगा। उस वक्त यहाँ राजा अर्जुन देव वर्मन थे, उन्होंने उनको बैठने का स्थान दिया, सम्मान दिया। उसने 34 वर्ष इस मालवा क्षेत्र में घूम घूम करके अपनी फकीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक सैन्य आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण कर 1305 में राजा भोज द्वारा स्थापित इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया। उन्होंने पूरे शहर को जला के नष्ट कर दिया। कहते हैं 14 से 17 महीने तक यह नगर जलता रहा। यहाँ के विद्यार्थियों, जो 5000 विद्यार्थी, उनकी हत्या कर दी। जो आचार्य थे उन्हें इस परिसर में खड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी न तो यहाँ शासन करने आया था, न यहाँ पर लूटने आया था। वो यहाँ पर राजा द्वारा स्थापित हुई गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त करने आया था। उन्हें देखा कि ये वो विद्वान है जो जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं, अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो यह इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा। तो उन्होंने आचार्यों के सामने तलवार और कुरान दोनों रखी। तो उन आचार्यों ने सह संघर्ष किया और अपने सर कलंक के इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। तभी से यह परंपरा यहाँ बंद हुई। जो माता यह विराजमान थी उसे खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए, उन्होंने इसकी भव्यता दिव्यता को जाना और वो प्रतिमा मेजर किट के लंदन ले गए 1904 में। ये भोजशाला नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। राजा भोज ने जो बनाई थी उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण शारदा सदन। जो कमाल मौलाना 1269 में आया था, उसका 1305 में यहाँ काम पूरा हो गया। यहाँ से वो चला गया अहमदाबाद। वहाँ 18 देवी के मंदिर को उसने जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। 1310 में एक दीर्घ बीमारी से उसकी मृत्यु वहीं हुई। आज भी अहमदाबाद की जामा मस्जिद के पास में उनकी मजार बनी हुई, जिसपे लिखा हुआ है मालवा के शहंशाह पीर कमल मौलाना चिश्ती। उसकी मृत्यु के 300 वर्ष बाद 16वीं शताब्दी में यहाँ दिलावर खां गोरी का शासन था। वहां से 2 ईंट लाया और हमारे जो राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती पुत्र हनुमान जी का मंदिर है और एक शंकर मंदिर है, ये दोनों मंदिरों के ऊपर उसने मजार बना के रख दी। जो भगवान हमारे अंदर दबे हुए, उन्हीं के सामने सरस्वती कूप है जो राजा भोज द्वारा स्थापित था।
ये आर्यावर्त, पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर सरस्वती कूप का आह्वान हुआ था। एक वर्तमान में इलाहाबाद के किले में है, तक्षशिला में है और धार की भोजशाला में है। वो 4 आर्यावर्त में वर्तमान भारत के बाहर कहीं हैं। ये वहीं पे होते थे जहाँ पर कोई शिक्षा का केंद्र होता था। कहते विद्यार्थियों को वो जल पिलाने से उनके मस्तिष्क संबंधी विकार दूर होते थे और उनकी याददाश्त तेज होती थी। राजा भोजों ने शिक्षा के केंद्रों के विस्तार के लिए कई स्थान बनाए। कहते हैं कि उनके काल में बकरी गडेरिया, गाय चराने वाला गडेरिया भी संस्कृत में बात करता था। राजा भोज ने 3 ऐसे परिसर बनाए थे जिस जगह खड़े हैं इसे जामा मस्जिद कहा जाता है, शुक्रवार को कहा जाता था। उज्जैन में जो बगैर नींव की मस्जिद है, सेम कंस्ट्रक्शन है, उसे आज बगैर नींव की मस्जिद कोई मुगलों के कब्जे में। मांडव में जाएंगे तो जहाज महल में जाकर के आप पूछेंगे कोई दिलावर खां का गोरी का मकबरा कहाँ है, तो वो भी संस्कृत की पाठशाला थी। इस प्रकार मुगलों के आतंक के कारण यह गौरवशाली परंपरा तब से बंद थी। 720 वर्षों के संघर्ष के बाद इसमें लाखों लोगों ने शहादत दी है, कई लोगों का जीवन खपा है। तब जाकर 720 साल बाद जो इस स्थान पर जो कलंक लगा था, भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद थी, जो पिछले दिनों 15 तारीख के दिन जो संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट के न्यायपालिका से न्याय मिला है, ये 720 साल का कलंक धुला है। जो भोजशाला मस्जिद थी, आज ये भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर स्थापित हुआ है। अभी हमने प्रतीकात्मक प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा का परंपरा चालू की है। जो मूल प्रतिमा थी जो लंदन चली गई है, वो निकट भविष्य में आएगी और यहाँ पर स्थापित होगी। यहाँ के हिंदू समाज का संकल्प है कि राजा भोज के काल में जो इस परिसर का स्वरूप था, जब तक वह स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता है, हिंदू समाज इस और अपना सत्याग्रह के माध्यम से समाज का जागरण अपने इस अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। आपका क्या नाम है? गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। ठीक है, जय श्री राम। ये भोजशाला के अंदर यज्ञ क्षेत्र है, ये मंदिर क्षेत्र है। इस यज्ञ कुंड के अंदर आचार्यों की गर्दनें काट कर डाल दी गई थी, सैकड़ों आचार्यों की, क्योंकि विधर्मी चाहते थे कि ये आचार्य इस्लाम का प्रचार करे, इस्लाम की महिमा मंडित करे। और हमारे आचार्यों ने मरना पसंद करा, बलिदान देना पसंद करा, न कि विधर्मियों के सामने झुके। उसी कारण से हजारों आचार्यों की यहाँ पे गर्दनें काट के इन्हें मार दिया गया, जला दिया गया। माँ सरस्वती की मूर्ति को खंडित किया गया, उसे बाहर फेंक दिया गया, जो बाद में विधर्मी अंग्रेज लेके चले गए। ये क्षेत्र के बाद भी 35 किलोमीटर बाहर तक का जितना भी क्षेत्र है वो सब गुरुकुल में आता था। विश्व के जितने भी राजा महाराजा बड़े लोग रहते थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। शिक्षा के नाम से शिक्षा को खंडित करके व्यावसायिक शिक्षा हम लोगों को दी गई और इस संस्कृति को ख़त्म किया गया। उसी के बाद में आज स्कूल चालू है, यूनिवर्सिटियाँ चालू हुई, क्योंकि उन्होंने नालंदा को ख़त्म करा, भोजशाला को ख़त्म करा। यही ख़त्म होने के बाद में आज स्कूल की स्थापना हुई, कॉन्वेंटल स्कूलों की स्थापना हुई, व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना हुई। क्योंकि ये सनातनी शिक्षा हमको सनातन से जोड़ रही थी, राष्ट्रवाद से जोड़ रही थी, धर्म से जोड़ रही थी, संस्कृति से जोड़ रही थी। यही विधर्मियों को पसंद नहीं था। उन्हें हमारे देश पर राज करना था तो सबसे पहले हमारे गुरुकुल ख़त्म करने थे, हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म करनी थी। वही ख़त्म करके आज उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वो हमें खंडित शिक्षा दी है, व्यावसायिक शिक्षा दी है। आज हमें न तो राष्ट्र के प्रति जागरूक करा, न धर्म के प्रति जागरूक करा, न सनातन के प्रति जागरूक करा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें ये सेकुलर, वामपंथी, कम्युनिस्ट, विधर्मी घृणा की निगाह से देखते हैं। यदि भारत को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त करना है तो फिर ऐसे गुरुकुलों की जो खंडित कर दिए गए हैं उन्हें वापस स्थापना करके पुराना खोया हुआ वैभव प्राप्त करना पड़ेगा। और बच्चों को जो शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी
उसी तरीके से शिक्षा देनी पड़ेगी, वो चाहे नालंदा हो या चाहे भोजशाला हो। इस भोजशाला आंदोलन के लिए कितने सनातनियों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, व्यावसायिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर इसलिए करा कि आने वाली पीढ़ियाँ इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल सके, संजो सके। यदि शिक्षा भारत की, आज़ाद भारत की शिक्षा सही तरीके से होगी तो गुरुकुल में हो सकती है, भोजशाला जैसे स्कूलों में हो सकती है, और गुरुकुलों में हो सकती है, भोजशाला जैसे शालाओं में हो सकती है, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में हो सकती है, विश्वविद्यालयों में हो सकती है। यदि ऐसे संस्कारों को वापस जीवित नहीं किया गया तो फिर हम आज़ाद भारत कहने के लायक नहीं रहेंगे। सत्ता का स्थानांतरण होने के बाद भी आज भी मुगलों के अनुसार, अंग्रेज़ों के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। ये हमारे लिए आज भी शर्म की बात है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।